के हाथ में देश की बात करोगे तो भाई हम लोग तो फ्यूचर तो वही लोग हैं। तो हम लोग अगर उन लोगों को नहीं बेहतर दिशा और ये देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो थोड़ा सा लीग से हट करके काम है और बहुत ही पुलिस कार्य है और हम लोग को गर्व होना चाहिए कि इस चीज के लिए हम लोग फायदेमंद हैं। अगर जितने हम लोग सभागार में हैं, अगर ये ध्यान लेंगे नहीं हम लोग को बच्चे को 4 बच्चे का भविष्य बनाना है और इसके लिए आपको सरकार सहयोग कर रही है ना। इसमें ऐसा नहीं कि आपको अपने खुद के पेमेंट से कुछ करना है या सैलरी जो मिल रहा है वो तो आपके परिवार का है। यहाँ सरकार जो सुविधाएं दे रही है बस उस बच्चे को हम लोग को उस तक पहुँचा देना है, डिलीवरी कर देना है। तो मैं चाहूँगा कि प्रसून जी एक बार जो ब्रीफली से जो कि पंचायत सचिव भी सब लोग आ गए हैं, तो वार्ड में कैसे गठन होगा, उनका क्या कार्य होगा, कौन कौन मेंबर होते हैं, आखिर इन लोगों का क्या दायित्व होगा। फिर जैसे मान लीजिए पंचायत लेवल पर टीम बन गई, ब्लॉक लेवल पर टीम बन गई, तो उस टीम का मेन मुख्य कार्य क्या है, उसको हम लोग कैसे धरातल पर उतारेंगे और उसका एडवांटेज क्या होगा। बाल संरक्षण को लेकर के आज आपके किसान भवन में बैठक की गई, क्या क्या चर्चा की गई इसमें चूँकि जिला स्तर पर हम लोग को ट्रेनिंग दी गई थी और पूरे जिला में 4 ब्लॉक को चयन किया गया है मॉडल के रूप में कि बाल संरक्षण के लिए टीम बनाई जाएगी, उस कमेटी का गठन किया जाएगा और तत्पश्चात जो है पंचायत लेवल पे और वार्ड लेवल पे भी हम लोग को इसको गठन करना है, इम्प्लीमेंट करना है। बच्चों के लिए कैसे हम लोग बेहतरी कर सकते हैं, इसी के लिए जो है आज वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसके लिए मैं विशेष धन्यवाद सभी प्रतिनिधियों को देता हूं। साथ ही साथ जो हमारी यूनिसेफ की टीम खास करके प्रसून जी हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा आज विस्तृत रूप से बाल संरक्षण के बारे में बताया गया, इसमें कौन कौन मेंबर होंगे, उनका क्या दायित्व है और हम लोग को कैसे काम करना है, कितने दिन में बैठक होगी। पंचायत लेवल पे इसको कैसे विस्तार करिएगा? पंचायत लेवल पे इसके लिए पहले से ही निर्धारित कर दिया, जो गाइड मार्गदर्शिका है उसमें स्पष्ट है कि इस पे पंचायत लेवल पे किन किन स्टेक होल्डर को और प्रतिनिधि को रहना है। जैसे माननीय मुखिया जी जो हमारे हैं इसके अध्यक्ष रहेंगे और बाकी उप मुखिया, उपाध्यक्ष और अन्य जितने भी स्टेक होल्डर हैं पंचायत लेवल के, उनके साथ रहेंगे। साथ ही साथ इसमें एक और सुविधा भी है कि आपके पुलिस विभाग के भी इसमें कर्मी को शामिल किया गया है, पंचायत लेवल पे हो या वार्ड लेवल पे हो, ताकि उनका भी एक अहम रोल है इसमें। तो आज जो बैठक हम लोगों ने आयोजित की गई थी उसमें भी एएसआई आए हैं जो कि इस चीज़ को समझ लिए हैं और बाकी मार्गदर्शिका के अनुसार इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है और जो सर्कुलर है वो सभी तक हम लोग पहुंचाने का काम किए हैं, सबको जीरोक्स वगैरह करा के दे दिए हैं, एक बार पढ़ लीजिए। और इससे रिलेटेड अगर कहीं भी कोई समस्या आती है, बाल श्रम कहीं अगर कोई हो रहा है कहीं पे या कहीं कोई बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो अविलंब जो है हम लोग को बताइए और थाना को बताइए, ताकि उसका तुरंत जो है हम लोग निदान निकालें। किस तरह की समस्याओं से अवगत कराएंगे पंचायत लेवल पे आप, जो बच्चे के साथ समस्या आती है? जैसे देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं या गलत कार्यों में लिप्त हो रहे हैं, उनका ट्रैक गलत दिशा में जा रहा है, तो उन बच्चों को भी मेन स्ट्रीम में जोड़ने का प्रोविज़न है सरकार के द्वारा कि हम उनको कैसे। इसके लिए मैं बता दूं कि बाल सुधार गृह की भी व्यवस्था की गई है कि भाई वहाँ भी बच्चों को हम लोग रख करके उसको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करते हैं। कोई गलत दिशा की ओर भटकाव उसका हो गया तो उन बच्चों को, किसी बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, कोई बच्चा जो है आपका बाल श्रम में लिप्त मतलब बाल श्रम में है वो, तो उसको कैसे हम उसके लिए पढ़ाई की व्यवस्था, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सरकार के द्वारा भी प्रोविज़न है। और इसके लिए मैं डीएम सर का भी धन्यवाद दूंगा कि उनके द्वारा ये हमारे जगदीशपुर का भी चयन किया गया है इस कार्य के लिए। बेरोजगारी को लेकर के अपने बच्चे को भी कहीं काम पे लगा देते हैं, वैसे परिवार को आप कैसे मतलब कन्विंस करिए? इसके लिए एक यूनिसेफ की टीम है जो इस पर रिसर्च कर रही है और मैं बता दूंगा कि हमारे भी जो प्रसून जी हैं उन्होंने कई ऐसे कारनामे किए हैं जो कि जिला लेवल नहीं देश लेवल पर भी बहुत अच्छा इन्होंने किया है। तो उसके 2-3 ज्वलंत उदाहरण है कि इन्होंने मेन स्ट्रीम में ला करके उस बच्चे
के भविष्य के लिए बहुत अच्छे काम उनके द्वारा किया गया। पंचायत लेवल पे कोई डेट निर्धारित नहीं की गई है इसकी? अभी तो हम लोग जैसे ब्लॉक लेवल पर जो मीटिंग आज किए हैं, इसके बाद जो है अब ये जो भी पंचायत लेवल के ऑफिसर्स हैं या पंचायत लेवल के जो प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा एक डेट निकाला जाएगा और तत्पश्चात एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी बना करके सभी वार्ड सदस्य को जिम्मेवारी दी जाएगी कि अपने अपने वार्ड से, अपने अपने गाँव से उन बच्चों को मतलब एक सर्वे किया जाएगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो बाल श्रम में हैं, या कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या और कई परेशानियां हैं बाल से रिलेटेड। तो वो उनका एक सर्वे होगा। सर्वे के बाद फिर हम लोग इसको सारा चीज़ कंपाइल कर करके और मेन जो उन लोगों के द्वारा जो उनको सुविधाएं दी जानी है वो हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे। सुविधाओं को लेकर के प्रखंड या पंचायत लेवल पर सूचनार्थ कौन होगा इसका? सूचनार्थ हम लोग डायरेक्ट है, जैसे हम आपको बता दें कि इसके लिए डायरेक्ट प्रमुख जी जो हैं इसके अध्यक्ष हैं और हम लोग भी जैसे ब्लॉक लेवल पर BDO, BPRO साहब हैं, CDPO हैं, हमारी LS हैं जो नहीं, आपने बोला कि जैसे प्रखंड लेवल पे CDPO हो गई, पंचायत लेवल पे LS हो गई और वार्ड बाई वार्ड जैसे आंगनबाड़ी सेविका हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आंगनबाड़ी सेविका हैं हमारी, ये हमारी आशा वर्कर हैं, जीविका की भी एक मेंबर को शामिल किया गया है। तो सब इसमें ऐसा टीम बनाया गया है जिसमें सभी डिपार्टमेंट का उसमें रोल है। मतलब कहीं से सूचना मिलता है उसको हम लोग जिससे रिलेटेड है उसको पास ऑन कर देना है, वरीय पदाधिकारी को सूचित कर देना है कि सर इस तरह का मैटर आया है, इसमें हम लोग क्या करें। जैसे कोई पंचायत लेवल पे समस्या निकल के आती है, हाँ, तो वो उसको ब्लॉक लेवल पे वो भेजेंगे। पंचायत लेवल पर किस तरह का कोई अगर उस तरह का आता है तो हम लोग को सूचित करेंगे। अभी आपके सामने बैठक में एक समस्या है, डॉक्टर साहब ने बोला कि 3 ऐसे कुपोषित बच्चे हैं जिनको हम लोग बार बार वहाँ जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, लेकिन अभी तक वो लोग आने के लिए तैयार नहीं, उनका परिवार। देखिए आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा कई अभी मैं बता दूं, हाल के दिनों में मैं बता दूं कि टीकाकरण का जो महाअभियान चल रहा था DDC सर के द्वारा, DM सर के द्वारा, उसमें मेरा एक पंचायत है बरनाव, उसका एक मुसहर टोली, असदन मुसहर टोली है, वहाँ भी कई ऐसे परिवार थे जो अपने बच्चे का टीकाकरण नहीं करा रहे थे। फिर हम लोगों ने मेरे द्वारा, BPRO के द्वारा और CO साहब के द्वारा, पूरी टीम के द्वारा, SDM मैडम के द्वारा निर्देश दिया गया कि आप जाइए वहाँ कैंप कीजिए, उन लोग को समझाइए। डॉक्टर साहब की टीम भी वहाँ गई, 2-3 टीम बनी और हम लोगों ने वहाँ पे लोकल जो भी हमारे सोशल समाज सेवी हैं या लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। और आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने मैक्सिमम वहाँ पे हम लोगों ने कवरेज किया है। वहाँ पे इस चीज़ की आप पुष्टि कर लीजिएगा कि मैक्सिमम हम लोगों ने वहाँ पे, हालांकि कुछ टाइम लगा उन लोगों को समझाने में, चूँकि कुछ एक धारणा बन जाती है ना। मान लीजिए किसी बच्चे का बुखार है, अगर किसी कारण बस उसको मान लीजिए टीकाकरण हुआ और उसका डेथ हो जाता है या किसी टीकाकरण से बुखार हो गया, तो उन लोगों के मन में एक धारणा बन जाती है। लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया है और बहुत हद तक ये साकार होता न दिख रहा है। अभी आपने बोला कि आशा भी इसके सदस्य हैं और वो भी इस पंचायत लेवल या प्रखंड लेवल, आशा एनएम दोनों हैं, लेकिन अभी तो आशा कार्यकर्ता निश्चितकालीन धरना पे है और कोई भी टीकाकरण भी देने से बाध्य होती है, देने नहीं दे रही है, तो पंचायत लेवल पे कैसे कार्य? देखिए अभी चूँकि वो चल रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि जो टीम बनाई गई है उसमें कई डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो केवल एक डिपार्टमेंट के रहने से बहुत ज़्यादा समय पड़ेगा। अभी तो चूँकि हम लोग अभी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, मतलब जस्ट लाइक अभी कमेटी बन रही है, उसके बाद फलाफल इसका ज़रूर मिलेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।